भाई कैसा गया पेपर? भाई पेपर तो बहुत हार्ड है और कुछ नहीं पता लग रहा। रीजनिंग कहाँ पे है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कहाँ पे है। भाई जी सबसे पहला क्वेश्चन मेरा 160 क्वेश्चन थे, 120 मिनट मिले थे। सारे हो पाए या नहीं हो पाए? भाई तुक्के तो सारे मार दिए। अच्छा, यानी कि मतलब टाइम थोड़ा सा कम था। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन पेपर अगर कोई थोड़ा तैयारी करके आया तो टाइम तो ले रहा है, लेकिन हो भी जाएगा। भाई जी करंट से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला है? हाँ कुछ है, 10 एक क्वेश्चन तो है, 8-10 क्वेश्चन है। करंट अफेयर से भाई जी? करंट अफेयर से हाँ 4-5 कुछ ऐसे कुछ लमसम है। भाई उत्तर प्रदेश से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो भाई जी? बिल्कुल सर है, 2-3 क्वेश्चन था। एक डिजिटल सिग्नेचर से था, सेक्शन पूछा था उसका कि अगर फॉल्स हो जाए तो, और रीजनिंग तो सिंपल ही चल रही है और रीजनिंग ज्यादा है मैथ्स के सर मैं कंपेरिजन। अगर सबसे जानना हो, एक मिनट के लिए भैया आ जाइए, कि 160 क्वेश्चन थे, 120 मिनट मिले थे, क्या सारे कर पाए थे समय की वजह से? टाइम तो कम हो, टाइम कम मिला है। तो एक मिनट के लिए भैया इधर आ जाइए। टाइम कम है। कैलकुलेटिव है मैथ, मतलब अगर उसे अप्रोक्सीमेशन लगाओ तो हो सकती है। और भैया मैं मैथ की बात करूं, मैथ सारे अटेम्प्ट कर पाए या रह गए कैलकुलेशन की वजह से? रह गए भैया, रह गए क्वेश्चन। बिल्कुल सर। सर उत्तर प्रदेश जीके से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, थोड़ा बताइएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का नवाबों का शहर किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश लखनऊ है सर। उत्तर प्रदेश को नवाब सर। और कोई क्वेश्चन? और भाई जी मूल विधि से कोई क्वेश्चन, पॉलिटी से, सीपीएससी से कोई क्वेश्चन देखने के लिए? पॉलिटी से तो थोड़ा इधर आ जाइए जी। विधि थे, लोक में सबकी विधि थी। हाँ, 1-2 क्वेश्चन थे। भाई जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन देखने के? जियोग्राफी से भी थे 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन, जैसे नदी से, पहाड़, पर्वत, झरने, इनसे क्वेश्चन थे। भाई जी अगर मैं बात करूं, आप लोग मेरे को बताइएगा रीजनिंग से कितने क्वेश्चन देखने के लिए? रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज था रीजनिंग का। अच्छा, दिशा परीक्षण से कोई क्वेश्चन था? पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन आया था, और हाँ तो उसके ऐसे डिजिट दे रखे हैं जैसे कि 171 मिनट्स में अगर एक टंकी भरती है और 169 में दूसरी, मतलब कैलकुलेटिव टाइप का दे रखा है। भाई जी औसत से कोई क्वेश्चन था देखने के लिए? औसत से सिंपल, जैसे कि 19 की डिजिट का इतना एवरेज है तो फर्स्ट 9 का इतना है, इसका 9 का इतना है, तो आप बता दो उसका। भाई जी घड़ी, पासा और उसके बाद में बात करूं कैलेंडर। पास से एक था कैलेंडर नहीं, कैलेंडर नहीं। नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर देखने के लिए एक फिगर में स्क्वायर्स के क्वेश्चन नंबर ऑफ थे। स्क्वायर का हाँ, क्वेश्चन। अब भाई जी अगर मैं बात करूं जैसे कि मूल विधि में संविधान से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला था? बिल्कुल सर थे, काफी सारे थे। लगभग कितने क्वेश्चन संविधान से? आर्टिकल 22 आया था। आर्टिकल 22 आया था कि डिटेंशन अगर कर लेते हैं किसी को तो उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल होता है, कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन थे, 2-3 थे। राइट टू कॉन्साइंस का आया था। अच्छा, जैसे एक सीरीज होती है सर, अगर हम सीरीज की बात करें 2, 4, 6, 8, 10, पर अगली संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या क्या होगी? 3-4 क्वेश्चन है जी। मौलिक अधिकार से भी था। अच्छा, एनालॉजी से कोई क्वेश्चन था, जैसे कि आगरा दे दिया, दिल्ली दे दिया, मुंबई, इनमें से एक भिन्न है, भिन्न वाला क्वेश्चन था? कुछ स्कूल अस्पताल है, कुछ अस्पताल चिकित्सालय, ऐसे थे 2-3 बिल्कुल सर। स्टेटमेंट कंक्लूजन है। कथन निष्कर्ष से कोई क्वेश्चन था? हाँ 4-5 क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष। अच्छा सर, मैं कथन निष्कर्ष के बाद में अगर बात करूं, जैसे एक पोर्शन रहता है आपका बहुत बड़ा, डाटा इंटरप्रिटेशन, एक ग्राफ दिया होता है, ग्राफ बार ग्राफ से क्वेश्चन थे, 3 दे रखे थे। 3 थे 2-3 क्वेश्चन है जी। कैसा गया भाई जी पेपर? बहुत अच्छा था। कोई हिंदी से रचना बचना पूछी गई थी हिंदी से? नहीं, बढ़िया था पेपर। भाई जी तत्सम, समास, पर्यायवाची शब्द था, ठीक है, और भी लोग पूछे गए थे, तत्सम तद्भव भी शब्द पूछे गए। प्रत्युत्तर से कोई क्वेश्चन? जी, प्रत्यय उपसर्ग दोनों से। बिल्कुल सर। भाई जी ऐसा कोई गद्यांश या पद्यांश दिया हो जिसे 2-3 क्वेश्चन निकालने हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। एक था, 2 थे? 2 थे, 2 पैराग्राफ थे, उनमें से 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन निकालने थे। 3 ये क्वेश्चन दिया था कि जैसे ईरान में एक पैराग्राफ दिया कि जो हमारा ईरान में चाहवर पोर्ट है, वो उसके बारे में डिस्क्राइब किया कि इससे वो गल्फ ऑफ ओमान के पास है, इस तरीके से क्वेश्चन था, तो उसके बेसिस पे 3 कैसा गया भैया पेपर? क्लासिक। अच्छा, भाई जी बता रहे हैं कि थोड़ा मैथ कैलकुलेटिव था, सच में? हाँ मैथ कैलकुलेटिव तो था, पर इतने सवाल नहीं थे। ग्राफ के बारे में थोड़ा बताइए। बड़ा ग्राफ सर ये थे कि एक्स कंपनी, वाई कंपनी या जेड कंपनी थी। आप जो ईरान वाला बता रहे थे अभी, कौन सा ईरान वाला एयरपोर्ट? ईरान वाला ये था कि एक पैराग्राफ दे रखा था कि ग्वादर पोर्ट भी पूछा था पाकिस्तान का, और चाहवर पोर्ट दे रखा था कि इसकी सीमा इससे कनेक्ट होती है, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन थे। तो वो पैराग्राफ से पूछा कि चाहवर पोर्ट कहाँ पे, तो ईरान से। भैया आप लोगों का अगर मैं अंदाज की बात करूं, आप लोगों का अंदाज क्या कहता है, कट ऑफ कितनी रह सकती है लगभग भैया? सर देखो निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अगर कुछ तुक्के भी मारो तो ऑलमोस्ट 250 प्लस ही। तो हम लोग आउटसाइड वाले हैं। अच्छा सर, आपका अंदाजा कितना कहता है, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए सर? अब उसके अंदाजा तो सर 250 से नीचे तो नहीं कहूँगा मैं, 100 क्वेश्चन तो तुम्हें अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे अगर करने हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ तुक्के भी सही होते हैं, नो डाउट। जी ठीक है। तो भैया मैं एक चीज़ मेरे को बताइएगा, जैसे आप हिंदी का पोर्शन था, कवि से कोई क्वेश्चन था, कवियत्री से कोई क्वेश्चन था, ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला? कवियों से, उनकी रचनाओं से? रचनाएं
तो आ ही रही हैं, अभी याद नहीं आ रहा ऐसा कुछ, लेकिन रचनाएं भी थी साथ। मतलब हिंदी का कम्प्लीटली सभी था, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम। भैया इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो? कुछ नहीं, इकोनॉमी ने एक बार इधर आ जाइए भैया, आप इधर ही आ जाइए। नॉर्मली इकोनॉमी के क्वेश्चन थे। अर्थव्यवस्था कब आई थी उससे हमारे नीति आयोग 91 के उससे क्वेश्चन आया था, जो ग्लोबलाइजेशन वो कर दिया था ना उन्होंने। भैया कोई नियुक्ति किसी की, दिवस, कोई नौसेना अभ्यास, ओलंपिक, कोई क्वेश्चन नहीं। करंट अफेयर कुछ नहीं है। हिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। कोई क्वेश्चन? एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आया कौन सा था। वाला सर? एंशिएंट हिस्ट्री से आप रिकॉल कर पा रहे हो? सिंधु घाटी सभ्यता होता गया? नहीं। ऐसा सिंधु घाटी से नहीं था। समय पीरियड काल से हो गया। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करूं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला सर? साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे एक दो। जी भौतिक से थे। अच्छा, भौतिक से 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले? बिल्कुल, ताप वाले थे, तापमान भैया जी आइएगा थोड़ा सा। भौतिक से तो एक ही क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं एक क्वेश्चन था। सर, थोड़ा सा इधर आ जाइए 1 मिनट के लिए। भैया सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि हिंदी का पोर्शन बताइए कैसा गया था आपका? मॉडरेट था। मॉडरेट था? हाँ। हिंदी वाला क्वेश्चन जो मॉडरेट था? मॉडरेट ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। ज़्यादा भैया ने टफ बताया नहीं कि हिंदी तो अच्छा खासा था। मैथमेटिक्स कैलकुलेटेड था सर, कैसा था? हाँ, कैलकुलेट था, ज़्यादा भी नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन था कि जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को इस प्राइस पे बेचे तो ये प्रॉफिट होता है, अगर इसे डाउन पेमेंट बेचते हैं तो 13 टाइम्स उसका लॉस होता है, तो मतलब उसका काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखने के लिए मिले सर। मिक्सचर से नहीं थे, ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन कैलकुलेट थे। एलिगेशन से कोई क्वेश्चन? ना, नहीं। पानी और दूध को मिलाया जाता ना, वो नहीं था। क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था कि एक बीकर, मतलब एक कोई भी बर्तन है, इधर एक बर्तन है, दोनों के ए और बी दे रखे हैं, इधर भी ए और बी, तो उससे निकाल, मतलब कैलकुलेटिव टाइप का, उसके डिजिट आसान नहीं थे, रेशियो। सर परसेंटेज से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? परसेंटेज से था 1 से क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन। औसत? औसत भी था। ट्रेन की चाल? ट्रेन में 3 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क में भी 2 थे डिस्टेंस, क्वेश्चन, दूरी? उसमें 3 क्वेश्चन थे। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन? मैंथुरेशन का कोई क्वेश्चन, मैंथुरेशन के एक क्वेश्चन आया था, बेलन वाला आयतन निकालना, उसमें भी कैलकुलेट था। ट्रिगोनोमेट्री से एक भी क्वेश्चन? नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं नहीं। था। अगर मैं बात करूं रीजनिंग का पोर्शन उठाऊं कि एक तो होता है में अच्छा था। ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला? ब्लड रिलेशन में भी 2 क्वेश्चन थे। डीप था कि जैसे कि उसके पिता का भी, भाई का भी, भाई इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा था, मतलब तुम जल्दी से रिलेट नहीं कर सकते उसे। टाइम खा रहा था। हाँ, टाइम ले, मतलब उनका अल्टीमेट गोल तो यही था कि इनका मिसमैनेजमेंट कर दो टाइम का और पेपर थोड़ा सा वो हो जाएगा। सर नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे कि मिरर हो गया, दर्पण हो गया, पेपर कटिंग हो गया। में एक मिरर में से पेपर कटिंग कुछ नहीं दिन भर। पेपर कटिंग, वाटर इमेजर, कैसा गया पेपर आपका? बढ़िया। अच्छा सर एक बात बताइएगा मेरे को, 1 मिनट भैया, बस हो गया, बस 2 मिनट का समाप्त मैं कर ही रहा हूँ। मेरे को बताइएगा आपको सबसे जो मॉडरेट लेवल मिला, सेक्शनल कट ऑफ का कितना इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हर सेक्शन में पास होना जरूरी है। सेक्शन कट ऑफ पॉलिटी जो मूल विधि वाली है इसी की सबसे कम रहेगी, और नॉर्मल तो वो हिंदी तो इजी टू मॉडरेट ही थी, और मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन वो मैथ्स के पोर्शन में भी उन्होंने रीजनिंग दे रखी थी। ऐसा है कि ऐसे तुम्हें 40 के 40 क्वेश्चन मैथ्स नहीं मिली, इससे 20-25 क्वेश्चन ही मैथ्स होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन था जो गुणा को भाग लिखा जाता है, भाग को गुणा लिखा जाता है, और एक समीकरण दे दिया? 2 क्वेश्चन थे उसके। 2 क्वेश्चन थे। यस। अच्छा, मिसिंग नंबर से कोई क्वेश्चन था कि एक ग्राफ बना दिया, उसमें 3 डिजिट लिख दिए, चौथा डिजिट गायब कर दिया, फिर नहीं, वो नहीं था। सीरीज से सिंपल क्वेश्चन थे वो सभी को पता ही है। हाँ, मतलब कि तुम डिफरेंस निकाल लो, वो हो जाएंगे क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष, कथन 3 क्वेश्चन थे उसके, 3 क्वेश्चन थे, नेगेटिव वाले भी थे और सिंपल वाले भी थे। अच्छा। अगर उसके बाद में मैं जैसे बात करूँ कि रीजनिंग में अगर आप कोई क्वेश्चन याद कर पा रहे हो जो आपको लग रहा हो? नेगेटिव वाले थे कि अगर कोई भी बोल ये नहीं है और वाई कोई भी जेड नहीं है, तो इस टाइप नेगेटिव वाला वो दे रखा था। अगर तुम ऐसा क्या सर पेपर? पेपर तो एवरेज रहा है, मतलब 2 क्वेश्चन के तो आंसर ही गलत थे, सर एक बार ऑप्शन ही नहीं थे। जैसे कि कथन है निष्कर्ष में 5 वो दे रखे थे ऑप्शन, लेकिन सेलेक्ट करने के टाइम पे केवल 4 आ रहे थे। ये ऑप्शन मिसमैच था वहाँ से 3 क्वेश्चन। कि आपने जो 5वां ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, मतलब जो ऊपर बोला गया था कि आप कंक्लूजन में अगर मतलब एक फर्स्ट अगर इसके अंदर आता नहीं तो होता, तो ये है सेकंड का ऑप्शन है। ऐसे 5 ऑप्शन स्टार्टिंग में दे रखे थे, लेकिन ABCD में ना वो स्टेमिना में नहीं था। उसमें एक ऑप्शन आइदर और होता है, ABCDE 5 वो होते हैं। एक्चुअली जब उन्होंने 4 आइदर ऑफ, जब आइदर का उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया तो मतलब ही नहीं था, वो नहीं था, उस 4 में से एक। सर कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन? एक था कैलेंडर का, एक क्वेश्चन था। एक कैलेंडर का एक क्वेश्चन था, कैलेंडर का एक था, 41 दे रखा था उसमें, मतलब वही फ्राइडे। कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी क्वेश्चन?
कैलेंडर का एक ही था, नंबर ऑफ सीरीज कोडिंग डिकोडिंग आई थी कि जैसे कि मिस मैं वो कर रहा था, अल्फाबेट को रीअरेंज कर रहा था और कुछ नहीं था उसमें, और एक अपोजिट सा आया था कि सबके अपोजिट लिख दिए, 6 अल्फाबेट लिख दिए, उनके अपोजिट लिख दिए, फिर नेक्स्ट में बता। ए का जेड भी का भाई सर। उसके अलावा और कैसा क्वेश्चन? यूपी जीके से कोई क्वेश्चन सर? यूपी जीके से एक था शायद, अब ध्यान यूपी करंट अफेयर से सर कोई क्वेश्चन? हाँ नहीं, वो लखनऊ वाला था कि मतलब जो नवाबों की राजधानी, हाँ राइट सर अगर मूल विधि और सीआरपीसी की मैं बात करूं, 5 क्वेश्चन सीआरपीसी से 5 क्वेश्चन थे, अलग अलग पोर्शन में थे, मतलब अलग अलग थे। डायरेक्ट कोई धारा पूछी गई हो? मूल विधि का ही अंश था वो, जितना भी पूछा था। कर पा रहे हो कोई संविधान संशोधन याद कर पा रहे हो, कोई महात्मा गांधी सर? डिजिटल सिग्नेचर का एक ही क्वेश्चन था, उसमें सेक्शन पूछा था कि अगर हम फ्रॉड कर दें, किसी और का डिजिटल सिग्नेचर बना के लगा दें, तो कौन से सेक्शन के तहत तो ये क्राइम माना जाएगा सर। बैंकिंग प्रणाली से कोई क्वेश्चन हो, नीति आयोग से कोई क्वेश्चन हो, अर्थव्यवस्था से कोई क्वेश्चन हो? अर्थव्यवस्था से एक था, अब वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, वो बिन में ऐसा कुछ था कंक्लूजन से, मतलब बाइलेटर 1991 में चालू हुआ था। प्राइवेटाइजेशन जो मनमोहन सिंह ने कर दिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, 1991 का क्वेश्चन था। सर अगर मैं बात करूं लाभ हानि का कोई क्वेश्चन था? प्रॉफिट लॉस? एक से 2 क्वेश्चन थे? कितने? 2 क्वेश्चन थे उसके। 2 क्वेश्चन थे सर। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि अब मॉडरेट की तरफ ये आगे बढ़ रहा है, सर आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कट ऑफ? अब कट ऑफ तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट वही है, मतलब 270 के आसपास जाएगी, 270 260 मार्क्स। ये 270 इसलिए जा रही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बच्चे अगर, क्योंकि सारे 160 के अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, उसमें से अगर 5 7 10 क्वेश्चन भी उनके अगर तुक्का लग जाता है तो वो नंबर इफेक्टिव होंगे, जो कि 250 के अराउंड में कहूँगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो 250 प्लस तो नंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 600 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए। मतलब 2017 से कंपैरिजन करें तो 2017 में मतलब मे भी गई थी 250 के अप्रॉक्स गई थी जनरल की कट ऑफ, तो उस समय मतलब पेपर भी वैसा था हार्ड, मतलब रीजनिंग उस टाइम की हार्ड थी, बट अभी क्या वैकेंसी भी तो उसे ट्रिपल टाइम्स है पहले। जैसे मैं बात करूं, अभी आप लोगों ने पेपर दिया है, आप लोगों को कितना लगता है कि इस बार सिलेक्शन पक्का है? क्योंकि इस बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, पहली 3 शिफ्टों में पेपर इजी था, आपने देखा होगा। पहली 3 शिफ्टों में बढ़िया था पेपर, था मॉडरेट ही था, मैथ का भी बहुत कैलकुलेटेड था। ऐसा कुछ नहीं है कि इजी और मॉडरेट है, वो हम देख के आते हैं तो हमें नहीं आता तो ऐसा लगता है टफ है, लेकिन वो सारे पेपर एक ही जैसे बनने हैं। वो सिर्फ टाइम घुमा रहे हैं बच्चों का, कभी पॉलिटी की लैंग्वेज ऐसी लिख देंगे, पैराग्राफ बना देंगे, उसमें बच्चा टाइम वेस्ट करेगा। अदरवाइज मैथ्स को डिजिट बदल देंगे, वहाँ बच्चा मतलब मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम करना चाह रहा है वो हमारा पेपर। सर सेटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन था? बच्चों को टेबल के आसपास बिठाया जाता है, एक रो में बिठाया जाता है, ऊपर से नीचे बिठाया जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन? ऊपर से नीचे वाला तो था, दाएं और बाएं से थे, लेफ्ट और राइट से 2 क्वेश्चन थे डायरेक्शन से। राइट लेफ्ट करके फाइनल डिस्टेंस पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में है। और एक जैसा ये क्वेश्चन है कि पूछी थी, मतलब ये बोल, इसमें एक क्वेश्चन ये था कि मतलब 2 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट राइट जाके लास्ट में नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मतलब स्टार्टिंग में हमें डायरेक्शन नहीं दी कि किस डायरेक्शन में जाना है, हमें सिर्फ ये बोल दिया कि 2 किलोमीटर चला है, हाँ एक बिंदु से चलना, 2 किलोमीटर गया। उसने लास्ट में दी कि इस टाइम वो नॉर्थ वेस्ट में है, तो बताइए इनिशियली वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। हाँ, इस तरह से पूछा गया था। अच्छा भाई जी, जैसे मैं बात करूं उसके अलावा और कौन कौन से पोर्शन में से कैसे कैसे क्वेश्चन देखने में, अपनी तरफ से कुछ बताइएगा सर। ऐसे पैराग्राफ तो ठीक था, हिंदी का गद्यांश गद्यांश सीजी था, पोर्ट वाला, हाँ पोर्ट वाला, हाँ वो बढ़िया था। अच्छा उसके बाद में सर कोई कवि की रचना, कोई बुक्स के बारे में, ऑथर के बारे में पूछ लिया गया हो? पूछी गई थी बट अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं रिसेंटली। 4 क्वेश्चन थे इससे, बुक और ऑथर से रिलेटेड। समाज से कोई क्वेश्चन? समाज, ये पूछा था महादेवी का फर्स्ट रचना कौन सी? समास है, ये आता नीला है जिसका कंठ, ये बहुप्रिय था। सर आगे पीछे लगाया जाता है वो प्रत्यय होता है, आगे लगाया जाता है उपसर्ग, उससे कोई क्वेश्चन था? हाँ थे, 3 क्वेश्चन थे, प्रत्यय उपसर्ग से 3 क्वेश्चन थे। एक में पूछा गया था कि वो मतलब जो उपसर्ग है वो मतलब 2 टाइम्स किस में इंक्लूड है। अच्छा यानी कि एक शब्द दिया होगा, एक शब्द दिया था, वामे सब में संधि पूछी थी। अनुकरण में अनुकरण था ना, अनुकरण का संधि। अनुकरण में संधि। हाँ, लोकोक्ति मुहावरों से कोई क्वेश्चन? एक लोकोक्ति मुहावरे का एक आया था, कोई याद कर पा रहा? अजीब ही था, कुछ याद नहीं आ रहा, वो काफी हटके था, आज तक नहीं पढ़ा उसे। अच्छा अजीब वो मुहावरा अजीब था। अच्छा सर, उसके बाद में थोड़ा सा और भी हिंदी का पोर्शन होता है, विलोम शब्द से कोई क्वेश्चन, पर्यायवाची से कोई क्वेश्चन? पूरे ऑल ओवर में ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल रहे थे जो रीजनिंग
रीजनिंग में आ सकते हैं ना। सिलेक्शन होएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे थे जो रीजनिंग वाले मैथ में आ रहे थे, मैथ वाले रीजनिंग में आ रहे थे, और हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन थे जो रीजनिंग में भी आए थे। अच्छा सर, रीतिकाल और भक्ति काल से कोई क्वेश्चन रिलेट कर रहा था क्या? काल से क्वेश्चन आए थे कि इसमें कौन सा काल है, और उसके भी वो थे क्रिया विशेषण से आया था कि क्रिया विशेषण कौन से टाइप का क्रिया विशेषण है। अच्छा अच्छा सर, अगर मैं उसके बाद में बात करूँ कि आप लोगों का पत्रिकाएं कोई आई थी पत्रिका नहीं कि फलानी पत्रिका कब प्रकाशन हुई थी, कौन सी पत्रिका का? नहीं वो नहीं, उससे कोई question नहीं। मतलब हिंदी साहित्य का था, 2-3 क्वेश्चन थे लेकिन वो अलग ही थे, और वो पढ़ना ही पड़ेगा सबको। और एक था कि किस शैली कौन सी थी वो, कि राजस्थान की राजभाषा आई थी। हाँ, राजस्थान की राजभाषा क्या है? वो आधिकारिक राजभाषा हिंदी थी उसकी शायद। गोवा के भी आए हुए थे, और गोवा की राजभाषा क्या है? 2 क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान की राजभाषा के थे, राजस्थान और- के थे, गोवा के थे, राजस्थान के थे। लैंग्वेज ये सारे के सारे लैंग्वेज है, और मध्य प्रदेश के लैंग्वेज और पहाड़ी लैंग्वेज। गोवा और राजस्थान की दोनों की पूछी थी राजभाषा क्या है। हाँ, यानी भाई जी अगर मैं टोटली अगर बात करूं, ओवरऑल पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। भाई जी एक बात बताइए, क्या था हमारा जो स्टार्टिंग पेपर था 14 से लेकर 20 तक 19 तक, वो फेज 1 था। अब ये फेज दूसरा स्टार्ट हो गया। हाँ, तो इससे पेपर अब थोड़ा धीरे धीरे उठेगा अब, ठीक है, और आखिरी तक उठता रहेगा। अभी 6 शिफ्ट में बच्चों को पता लग गया कि पैटर्न कैसा आ रहा है फर्स्ट फेज में, तो उसी के हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं। अब ये है कि पहले फेज में जो चीजें दी हैं वो स्किप करके, पीटेड आ रहा था। सिक्के वाला कौन सा सर? प्रायिकता से था, एक सिक्के को छाला जाता सिक्के है। का ऐसे था कि किसी उसमें 50 किसी बंदे के पास 50 पैसे के, 1 रुपए के, 2 रुपए के सिक्के हैं, और तीनों पे इक्वल अमाउंट में है, रेशियो जो है उनका इक्वल है, और अमाउंट दिए रखा था कि 370 रुपीज अगर हैं तो ये बताइए कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अच्छा, यानी कि आप लोगों को शायद रेट सेम बता रखा था, रेशियो तो निकालना, रेट सेम था, और हमें सिक्के का सिक्के निकालने थे। रेशियो जिस तरह से हम बोल सकते हैं 25 पैसे 50 पैसे, एक एग्जांपल में उठा रहा हूँ, 1 रुपए का एक सिक्का है, उसमें सबका 50 रुपए थे। यही था, 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के जो मूल्य हैं वो आपस में सेम है, रेट में सेम है। बाकी इसका हमें 50 पैसे के सिक्के बताने थे कितने, और टोटल दे रखी थी 310 की संख्या, 310 टोटल।